नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीपाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसके बारे में। तो नंबर सिस्टम से पहले आपने क्लास 6 से लेकर के 8th में आपने पढ़ा होगा, होल नंबर आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं सब नंबर्स से के अलावा कुछ नंबर्स और भी होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो उनके बारे में हम आज इस जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार फिर से दोबारा से उनको रिकॉल करते हैं नंबर सिस्टम को ही। तो जो नंबर हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखिए। नंबर होते हैं नॉर्मली दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। इन दोनों के डिफरेंस मैं बाद में बता दूंगा आपको। इतना याद रखूं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर अभी इस चैप्टर में आएगा आपके, तो इसको एक बार के लिए छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्म में लिखने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं जी? इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आपका हो गया नेचुरल नंबर्स। पहले कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जिसको 1 2 3 4 से स्टार्ट करके अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आपका जो होता है वो होता है होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट। थर्ड जो आपका आता है वो आता है इंटीजर्स, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। और इनके अलावा एक पार्ट और आ जाता है, वो आता है फ्रैक्शंस। वो भी तो आपका एक रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल 3/4 है, 1/2 है, 4/7 है, 8/9 है। ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स। इंटीजर में ये वाले पार्ट्स नहीं आते हैं, इंटीजर में, होल नंबर में या नेचुरल नंबर में ये वाले पार्ट्स नहीं आते हैं। तो इनके अलावा कुछ ये पार्ट्स भी होते हैं जो कि रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर का मैं कोई टाइप नहीं दे रहा हूं, एक बार बस इतना याद रखें कि वो नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इन सब के ऊपर जो प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होता है, ये सभी रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट डिवीजन में रेशनल नंबर्स क्लोज्ड नहीं होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन पे फॉलो होती है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये आपने क्लास 8th तक आपने पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 4/2, 5/2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। तो मैं इसमें सिंपल सा इतना सा लिख देता हूं कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है क्या? सेम होता है। इसी प्रकार से अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। इनका क्या होता है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल होता है। सभी में जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल नहीं होता है।
चलिए ये दो तो हो गई। देखो ये फ्रैक्शंस जो होते हैं वही आपके रेशनल नंबर के लिए भी डिफरेंस होती है। ये लाइक रेशनल नंबर होता है, ये अनलाइक रेशनल नंबर होता है। अब आगे एक और जो आपकी काम की चीज है वो आएगा आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का क्या है, मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस वहां पे डिजिट्स कुछ अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं कि ये 1/2 है। अब इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, क्या मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 × 2 हो गया, ये 2 × 2 = 4 हो गया। क्या इसकी वैल्यू 1/2 नहीं है क्या? क्या इसकी वैल्यू 1/2 नहीं है क्या? क्या इसकी वैल्यू 1/2 नहीं है क्या? तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। अगर मैं किसी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूं तो जो मुझे रिजल्टिंग फ्रैक्शन में जो मिलेगा या फिर जो मुझे रिजल्टिंग रेशनल नंबर जो मिलेगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। किसका? पहले वाले का, ओरिजिनल का। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? if we multiply numerator and denominator of a rational number by a constant number, then the resulting fraction is known as equivalent to original number. That's it. ये आपका एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी है। बस में आई। देखो ये जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है इसका यूज हम कहां करेंगे? इसका यूज करेंगे जब हमें कुछ दो नंबर्स दिए होंगे, उनके बीच का कोई नंबर फाइंड करना होगा तो वहां पर फाइंड करेंगे। जैसे इसके अपन एग्जांपल अभी देखने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर बाद में। तो यहां तक का मैटर ठीक है एक बात। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जांपल्स के बारे में। देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपका है, दो एग्जांपल छोटे छोटे आज हो जाएंगे। पहला एग्जांपल आपका दे रखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें अपने आंसर के बारे में जो भी होगा उसका रीजन आपको देना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या जी ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? सभी होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। एक नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। तो सर क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? मुझे लगता है नहीं होंगे, क्योंकि 0 जो है वो एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर but not a natural number. जीरो जो है वो क्या है? होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। फिर सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। कैसे सही है? मैंने कोई इंटीजर लिया -5, उसको मैं क्या लिखता हूं? क्या वो रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर मतलब क्या? उसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो भाई किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में मैं 1 तो लगा सकता हूं, तो वो बिल्कुल रेशनल नंबर होगा। तो यस, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर
जिसको हम ए की फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो कोई भी इंटीजर को हमने ए मान लिया, कैन बी रिटन एज ए अपॉन 1, जो कि ये क्या बन गया अभी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया। ठीक है, ए अपॉन 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात भी है। आगे देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? देखो उसका जस्ट रिवर्स है। ये कह रहा है कि सभी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या कह रहा है, सभी रेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। चेक कीजिए जरा, क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। इसका एक रीजन दे दूं, रीजन में कुछ नहीं देना, आपको एग्जाम्पल रख देना है खाली। 3/4 इज a rational number but not an integer, not an integer, that's it। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, आगे एक सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये आपने 8th क्लास में, मुझे शायद जहाँ तक लगता है आपने किया होगा, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। वो नंबर्स कौन कौन से होंगे देखिए। सबसे पहले इसका सबसे सिंपल बड़ा जो तरीका है वो बताता हूं आपको। हम क्या करेंगे, ये 1 है, इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं क्या? और जो 2 है, उस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को हम लिख सकते हैं 4/2। अब इन दोनों नंबर्स को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मैं मान लेता हूं 6 से कर देता हूं। देखो मैंने कहा था ना कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा और इसका भी इक्विवेलेंट मिलेगा। तो उससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 6 से। ठीक है, अगर दोनों को 6 से करेंगे तो वैल्यू में कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको। इसके लिए बेटर ये रहेगा कि इसको करते हैं 12 से मल्टीप्लाई, जिससे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। देखो अपना मोटिव ये होना चाहिए कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब दोनों को अपन, एक को 12 से कर देंगे, एक को अपन 6 से कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि पहले ही इन दोनों का अपन डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो पहले ही डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे अपन, देखिए इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/1 को मल्टीप्लाई करना है किसे, 2/2 से, और इस 4/2 को करना है किसे, 1/1 से। इनको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका जो डिनोमिनेटर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 और ये क्या हो जाएगा 4/2। अब दोनों को आप कैसे करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 6 से ही क्यों किया मैंने, क्योंकि 5 रेशनल पूछे तो आपको 6 से कर लीजिए, कोई उससे एक बड़ा नंबर ले लेना है। आप 7 से भी कर सकते हो, लेकिन उससे छोटा नंबर नहीं लेना आपको। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना था, ये हो गया 12/12 और ये कितना हो गया 24/12। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का 12 हो गया, बीच में कितने नंबर आ गए, 12 और 24 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से आपको कोई से भी 5 नंबर लिख देने हैं। तो 5 नंबर जो होंगे वो क्या क्या होंगे, अब मैं एक नंबर लाइन लेता हूं और उस पर नंबर्स को डिनोट कर देता हूं। ये हो गया आपका 12/12 और ये यहां पर क्या हो गया आपका 24/12। अब बीच के जो नंबर लिखने हैं, ये हो गया 13/12, ये हो गया 15/12, ये हो गया 17/12, 19/12 और 23/12। ये सभी नंबर आपके हो गए। 5 नंबर हो गए नहीं हुए, 1 2 3 4 और 5 हो गए, 5 नंबर। दैट्स इट, यही आपका एग्जाम्पल था। तो करना क्या है इस एग्जाम्पल में, आपको सबसे पहला काम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने हैं। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले नंबर को, और सेकंड वाले का जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है पहले वाले नंबर को।
फिर उन दोनों को यहाँ पे 5 रेशन पूछे हैं तो उससे बड़ी किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, हमेशा कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद में इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम रहेगी, न्यूमरेटर्स में डिफरेंस हो जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। अब उनके बीच के कोई से भी 5 नंबर आप न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर में वही सेम टू सेम नंबर आप ले दो। ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए एक्सरसाइज 1.1 के। कल हम बात करेंगे 1.1 की एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके क्वेश्चंस के बारे में। तब तक आपको ये दोनों एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं। थैंक यू।